नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल्ली 24 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। चले शुरू करेंगे खबरों का सिलसिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित यशोदा अस्पताल के उद्घाटन के लिए पहुंचेंगे। इस कार्यक्रम को देखते हुए प्रशासन ने शहर में वीवीआईपी सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को पूरी तरीके से दुरुस्त कर दिया है। राष्ट्रपति कार्यक्रम के कारण गाजियाबाद में कई प्रमुख मार्गों पर भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है। वजीराबाद रोड यानी कि भोपुरा तुलसी निकेतन से हिंडन एयरफोर्स गोल चक्कर तक जो है और सीआईएसएफ टी पॉइंट से वसुंधरा की ओर सभी भारी वाहनों को वैकल्पिक मार्ग से चलना होगा। हल्के वाहनों को जरूरत के हिसाब से डाइवर्ट किया जाएगा। यातायात विभाग ने जनता से अनुरोध किया है कि वे वैकल्पिक मार्गों का पालन करें ताकि किसी भी प्रकार की समस्या से बचा जा सके। सुरक्षा के लिहाज से सीआईएसएफ और स्थानीय प्रशासन ने जमीन से लेकर आसमान तक पूरी तैयारी कर ली है। दिल्ली से विशेष स्टाफ भी गाजियाबाद में तैनात किया गया है। अधिकारियों का ये कहना है कि राष्ट्रपति कार्यक्रम में कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी और सभी व्यवस्थाएं पूर्ण सुरक्षा मानकों के अनुसार की जाएंगी। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यशोदा अस्पताल का जो है उद्घाटन करेंगी। वीवीआईपी कार्यक्रम के लिए जो है कई रूट डाइवर्जन जो है किए गए हैं। भारी वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। सीआईएसएफ और प्रशासन ने जो है कड़ी सुरक्षा की भी तैयारी कर ली है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बताएं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल जो है यशोदा अस्पताल का उद्घाटन करने वाली हैं। ये एक बड़ी सौगात जो है दिल्ली वासियों के लिए, जिसमें खासतौर पर जो है इलाज उनका होगा और महिलाओं को अच्छी राहत इसमें दी जाएगी। कार्यक्रम के लिए जो है कई रूट भी डाइवर्जन किए गए हैं। भारी वाहनों और हल्के वाहनों के लिए जो है अलग अलग से रास्तों का इंतज़ाम किया गया है, क्योंकि राष्ट्रपति के आगमन को लेकर रास्ते प्रभावित ना हो, जाम ना लगे, इस का खास ख्याल रखते हुए दरअसल रूट डाइवर्जन भी किया गया है। सीआईएसएफ और प्रशासन ने जो है कड़ी सुरक्षा की तैयारी कर ली है। सतारा जिले में हुई युवा महिला डॉक्टर की दर्दनाक खुदकुशी मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले पर एक आरोपी पुलिसकर्मी प्रशांत बनकर जो है आज सुबह सतारा के पास से गिरफ्तार हुआ है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को पूछताछ के लिए सतारा थाने लाया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने बताया कि आरोपी पर महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप लगे हैं। पुलिस इंस्पेक्टर गोपाल बदने अब भी फरार है और उसकी तलाश जारी है। इस मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की सख्त धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि पुलिस पूरी ताकत के साथ फरार आरोपी को पकड़ने में लगी हुई है। सतारा पुलिस ने ये भी कहा कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। जांच निष्पक्ष और तेज तरीके से पूरी जो है हो रही है। इसके अलावा जो है सतारा जिले में इस घटना ने लोगों के बीच आक्रोश और चिंता दोनों पैदा कर दी है। सोशल मीडिया और स्थानीय लोग भी ये मांग कर रहे हैं कि दोषियों को तुरंत न्याय मिले। डॉक्टर का परिवार लगातार न्याय की गुहार लगा रहा है और पूरे मामले की निगरानी कर रहा है। स्थानीय प्रशासन ने कहा कि मामले की निष्पक्षता के लिए एक महिला अधिकारी को जांच सौंपी गई है और सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं पुलिस फरार आरोपी को जल्द पकड़ने के लिए सतारा और आसपास के क्षेत्रों में रेड अलर्ट जो है जारी कर चुकी है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी बुरारी सिंह मेरे साथ जुड़ गए हैं महाराष्ट्र से। बुरारी, जिस तरीके से ये पूरा मामला गर्माता हुआ दिखाई पड़ रहा है और जो एक आरोपी की जो है पहचान हुई है, एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ जानकारी? और जो मुख्य आरोपी पुलिस अधिकारी है, जो पुलिस इंस्पेक्टर है, उसको लेकर क्या अपडेट? बिल्कुल, इस मामले को खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बड़ी ही गंभीरता के साथ देख रहे हैं। सतारा के पुलिस कमिश्नर के साथ लगातार फोन पर बातें हो रही है। 5 टीमें बनाई गई है जो मुख्य आरोपी पुलिस इंस्पेक्टर है उसकी गिरफ्तारी के लिए। घटना के बाद से ही जो आरोपी है वो फरार है। पुलिस उसे ट्रेस करने में जुटी है। दूसरा आरोपी जो अस्पताल में कार्यरत था उसकी गिरफ्तारी हुई है। उससे क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो आज पूछताछ के बाद उसे कोर्ट में पेश की है। 3 दिन की पुलिस रिमांड पर जो आरोपी है वो लाया गया है। पुलिस उससे जानने की कोशिश कर रही है कि जिस तरीके से महिला ने अपने सुसाइड में जिक्र किया था कि उसका शारीरिक और मानसिक शोषण हुआ है, तो ये जानने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से इन लोग
ये उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था, उसका शोषण किया जा रहा था। इन तमाम पहलुओं को जो है कि पुलिस गिरफ्तार आरोपी से जो है कि पूछताछ कर रही है। वहीं जो मुख्य आरोपी फरार है, उसकी गिरफ्तारी के लिए 5 से 6 टीमें जो है वो सतारा, नासिक, नांदेड़, धुलिया, औरंगाबाद जो शहर से सटे हुए इलाके हैं वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। बिल्कुल मुरारी, ऐसे में क्या इस बात की भी जानकारी मिल पा रही कि आखिर जो आरोप लग रहे हैं कि महिला को उकसाया भी गया है, बलात्कार उसके साथ हुआ है, कोई जानकारी इसको लेकर मिल पा रही कि क्या बातचीत हुई दोनों के बीच में? आखिर क्यों महिला ने जो है, जो कि एक पढ़ी लिखी डॉक्टर थी, ऐसे जो है ये कदम उठाना पड़ा? देखिए 2016 में महिला डॉक्टर के पद पर जो है सतारा चिकित्सा अस्पताल में पहुंची थी। स्वभाव से काफी सरल स्वभाव की थी। उसके साथ काम करने वाले कर्मचारियों का कहना है कि वो बहुत सरल स्वभाव की थी, हर किसी के साथ घुल मिल कर रहती थी। लेकिन पिछले 2-3 महीनों से वो काफी डिस्टर्ब चल रही थी। क्या वजह था ये पता नहीं है। पुलिस गिरफ्तार जो आरोपी है उससे यही जानने की कोशिश कर रहा है कि उसे किस तरीके से उस्काया गया था और इसके पीछे और कौन कौन से लोग हैं, क्योंकि अस्पताल का मामला है। 2 आरोपी इसमें साफ तौर पर जिक्र है, तो इसके पीछे वो कौन से लोग थे जो महिला को आत्महत्या करने के लिए उस्काए हैं। इन तमाम पहलुओं को पुलिस बड़ी ही बारीकी से खंगाल रही है। इंतजार करना होगा कि जब पुलिस की रिपोर्ट आती है और दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। और बड़ी बात है कि पोस्टमार्टम के बाद जो विसरा रिपोर्ट है वो रिपोर्ट आती है तो क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती हैं। बिल्कुल। ऐसे में मुरारी, जिस तरीके से जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, हालांकि आपने बताया कि रिमांड उसके बढ़ा दी गई है, तो क्या प्रथम दृष्टया कोई पूछताछ में बात सामने आ रही है, कोई स्टेटमेंट पुलिस ने जारी किया है क्या कि आखिर क्यों जो है इतना बड़ा कदम उस महिला ने उठाया, आखिर क्या प्रताड़ना झेल रही थी और पुलिस अधिकारी पर जो आरोप लगे हैं उस बात पे कितनी सच्चाई है? क्या इसको लेकर कोई खुलासे हुए हैं? देखिए पुलिस अभी तक इस मामले में कोई बयान साफ तौर पर नहीं दे पाई है। जो हमारे सोर्सेज हैं, जो नेटवर्क हमारे हैं, उनसे जो जानकारी मिली है, पुलिस इस मामले में अभी भी कोई बयान देना नहीं चाहती है, क्योंकि जो मुख्य आरोपी है वो पुलिस है और उसे सब दावपेच जो है वो पता है कि किस तरीके से उसे बचना है और कहां से निकलना है। अगर इसमें और लोगों के नाम आते हैं तो कहीं उनके साथ में किसी भी प्रकार की कोई घटना न घट जाए। अपने सबूत मिटाने के लिए फरार आरोपी कहीं और कोई कदम न उठाए, तो जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाती है तब तक पुलिस कुछ भी कर पाने में असमर्थ है। इस तरीके की जानकारी है। बहरहाल पुलिस का ये मानना है कि टीमें जो लगी हुई है वो लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है। बहुत जल्द उसकी गिरफ्तारी होगी और इसमें जो भी दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। जैसे कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पर कहा है कि एक महिला टीम का गठन किया गया है और इस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा और तत्काल जो भी दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल, मामले को जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा। महिला जो है इसमें नियुक्त भी की गई है इस पूरे मामले की जांच करने के लिए। लेकिन ऐसे में जो महिला डॉक्टर है उसके परिजन क्या कह रहे हैं, उनका किस तरह का स्टेटमेंट है? क्या उनको इस बात को लेकर जानकारी थी कि उनकी बेटी का जो है किसी पुलिस इंस्पेक्टर से संबंध है, कोई विवाद चल रहा है? क्या परिवार से कोई बातचीत सामने आई है इसको लेकर? देखिए परिवार का ये कहना है कि हमारी बच्ची को प्रताड़ित किया जा रहा था। इसकी शिकायत तो अपने अस्पताल में जिम्मेदार जो डॉक्टर्स थे, जो जिम्मेदार लोग थे, उनसे उन्होंने कई बार शिकायत की थी। स्टाफ को लेकर के उनके साथ में जिस तरीके से मानसिक शोषण किया जा रहा था, इसे भी लेकर के उन्होंने अस्पताल के जिम्मेदार लोगों को बताए थे, ऐसा परिवार का कहना है। परिवार का ये मानना है कि जब हमारी बेटी ने इस चीजों की जानकारी दी तो अस्पताल ने इस मामले में गंभीरता नहीं लिया, अस्पताल ने इस मामले को सीरियस नहीं लिया, जिसकी वजह से आज हमारी बेटी हम लोगों के बीच नहीं है। हम मांग करते हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इस मामले में तत्काल जो है आरोपियों को सजा दें। परिवार की मांग है। वहीं पुलिस जो इस मामले की जांच कर रही महिला अधिकारी है, उनका कहना है कि हम एक एक तथ्य, एक एक सबूत, एक एक बयान को हम इकट्ठा कर रहे हैं। जो भी इसमें दोषी होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। चलिए, जो भी दोषी होगा छोड़ा नहीं जाएगा। हालांकि देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ और तमाम जो खुलासे होते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका मुरारी, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि सतारा पुलिस ने हालांकि एक आरोपी को हिरासत में लिया हुआ है, उसकी रिमांड भी बढ़ा दी गई है। लेकिन फिलहाल जो है अब तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की तरफ से नहीं आया है, जिस पर जो है गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर कैसे ये जो इतना अब हाई फाई केस बन चुका है, महिला सरकारी डॉक्टर और पुलिस इंस्पेक्टर से जुड़ा ये पूरा मामला, आखिर इसमें अब तक खुलासे जो है क्यों नहीं पुलिस अधिकारी कर रही है।
महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। शहर के मेले में लगे जॉइंट व्हील झूले में अचानक तकनीकी खराबी आ गई और झूला बीच में ही अटक गया। झूले में लगभग 20 लोग फंस गए, जिनमें बच्चे और बड़े दोनों शामिल थे। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड और दरअसल आपात कर्मियों की टीम मौके पर पहुंची। देर रात एक विशेष रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। रेस्क्यू टीम ने झूले के फंसे हुए लोगों को धीरे धीरे सुरक्षित बाहर निकाला। हादसे की जानकारी मिलने के बाद लोगों में डर और अफरा तफरी का माहौल बन गया, लेकिन टीम की कुशलता से किसी को भी गंभीर चोटें नहीं आई हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार झूले में फंसे लोगों को पहले तनाव से बाहर लाया गया, फिर उन्हें सुरक्षित उतारा गया है। इस दौरान पुलिस और प्रशासन ने भी पास पड़ोस के इलाके से भीड़ को नियंत्रित किया और एहतियातन बरतते हुए क्षेत्र को सुरक्षित बनाया है। नमस्कार, मी जयवंत खोत, स्टेशन ऑफिसर कोल्हापूर महानगरपालिका। आज आपल्या इथे 9:15 वाजता कॉल आलेला की कागल येथे जम्पिंग शीट पाळणा, मनोरंजन पाळणा यामध्ये 18 लोक अडकलेली। टर्न टेबलच्या लायडरच्या साहाय्याने ती सर्व लोक सुखरूपरित्या काढण्यात आलेली आहेत। नमस्कार, मी जयवंत खोत, स्टेशन ऑफिसर कोल्हापूर महानगरपालिका। आज आपल्या इथे 9:15 वाजता कॉल आलेला की कागल येथे जम्पिंग शीट पाळणा, मनोरंजन पाळणा यामध्ये 18 लोक अडकलेली। टर्न टेबलच्या लायडरच्या साहाय्याने ती सर्व लोक सुखरूपरित्या काढण्यात आलेली आहेत। नमस्कार, मी जयवंत खोत, स्टेशन ऑफिसर कोल्हापूर महानगरपालिका। आज आपल्या इथे 9:15 वाजता कॉल आलेला की कागल येथे जम्पिंग शीट पाळणा, मनोरंजन पाळणा यामध्ये 18 लोक अडकलेली। टर्न टेबलच्या लायडरच्या साहाय्याने। और इसी बीच आपको सीधे लिए चलते हैं बिहार के मुंगेर, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह संबोधित कर रहे हैं। के लिए जमालपुर से नचिकेता मंडल जी आगे आइए और सूर्यगढ़ा से रामानंद मंडल जी आगे आओ। रामानंद जी, ये तीनों प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाना है, विजयी बनाना है। भाइयों बहनों, आज मैं आदिशक्ति मां चंडिका के स्थान मुंगेर में आया हूं, तब आदिशक्ति मां चंडिका, सत्यनारायण देवस्थान और दुर्गा जी के मंदिर को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मैं मुंगेर की धरती पर 34 वीरों ने तारापुर थाना भवन पर तिरंगा फहराते वक्त अपनी शहादत ली थी। वो 34 वीरों को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मैं मुंगेर के लाल, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण बाबू जी की पुण्य स्मृति को भी प्रणाम करता हूं, और जिन्होंने मुंगेर को पूरे विश्व में योग के रहस्यों से और योग निंद्रा से जानकार बनाया, वो स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी को भी प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, आने वाले 6 तारीख को बिहार में पहले चरण का मतदान होने वाला है। ये बिहार का चुनाव किसी को विधायक बनाने के लिए, मंत्री बनाने के लिए, मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं है। ये बिहार का चुनाव बिहार में जंगल राज को फिर से न आने देने के लिए है। लालू राबड़ी की सरकार ने अनेक सालों तक बिहार में जंगल राज चलाया। हत्याएं, फिरौती, अपहरण, जघन्य नरसंहार, और एक प्रकार से हमारे हरे भरे सुजलाम सुफलाम बिहार को तहस नहस कर दिया। 2005 में
बिहार की इस महान जनता ने लालू राबड़ी की विदाई कर दी। और भाइयों बहनों, तब से नीतीश बाबू के नेतृत्व में और 11 साल से नरेंद्र मोदी और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, आप में से कोई भी जंगल राज फिर से चाहता है क्या? अरे जोर से बोलो, चाहता है क्या? भाइयों बहनों, लालू रबड़ी वापिस आए तो जंगल राज वापिस आ जाएगा, और नरेंद्र मोदी और नीतीश बाबू आए तो हमारा बिहार फिर से विकसित बिहार की दिशा में आगे बढ़ जाएगा। और ये चुनाव ये तय करने का है। एक बार एनडीए के सारे दल, पांचों दल, जदयू, भाजपा, हम पार्टी, पासवान जी की पार्टी, कुशवाहा जी की पार्टी, 5 पांडवों की तरह एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरी ओर महागठबंधन में टिकटों के मामले पर ही लठमारी हो गई है। इनका ना नेता है, ना नीयत है, ना नेतृत्व है। एनडीए का हम नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, और इस 20 साल में एनडीए की नीति स्पष्ट रही। स्कूल कॉलेज में पढ़ाई, टाइम पर दवाई, खेत में सिंचाई और हर घर में पीने के पानी की सप्लाई, ये चारों चीजें एनडीए ने सुनिश्चित करी। शिक्षकों की संख्या 2 लाख से बढ़कर 6 लाख हुई। शिक्षा का बजट 18 गुना बढ़ा। इंजीनियरिंग कॉलेज 19 गुना बढ़ी। इंजीनियरिंग सीटें 31 गुना बढ़ी। साक्षरता दर 80% तक आया और 96% घरों में शुद्ध पीने का पानी पहुंचा।